अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम ऑब्जेक्टिव टाइप चैप्टर नंबर 1 वो हम करेंगे। पहला है जी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। दूसरा है जी रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 आर। तो ये चार ऑप्शन दी हुई हैं। तो आपने ये करना है कि पहले ये ऑप्शन यूज़ करेंगे 7 यहाँ पुट करके देखें तो क्या आता है। 7 एक्स स्क्वायर की जगह पे 7 पुट करेंगे तो 49 आएगा। यहाँ 7 पुट करेंगे तो ये 28 आएगा। माइनस 21 इज इक्वल टू 0। तो ये 0 के इक्वल नहीं आएगा। 49 प्लस 28 माइनस 21 ये 0 के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये वाली ऑप्शन नहीं है हमारी, 7 नहीं है। तो ये 7 ये वाला भी नहीं होगा। तो दो ऑप्शन ख़त्म हो गई। अब रह गई बी और सी। -7 तो होगा, अगर 7 नहीं है तो -7 होगा। अब रह गया 3 और -3। अब 3 पुट करके देखें। यहाँ 3 पुट करेंगे तो क्या आएगा? 9 प्लस 12 माइनस 21। तो ये 0 आता है। 9 प्लस 12 21 माइनस 21 0। तो ये हमारी ऑप्शन बी हो जाएगी। अब है ये टू मेक एक्स स्क्वायर माइनस 5x अ कंप्लीट स्क्वायर वी शुड ऐड। आपको मैंने बताया था कि हम ऐड क्या करते हैं, एक्स का जो कोएफिशिएंट होता है, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है? माइनस एक्स का कोएफिशिएंट है 5। इसे हमने मल्टीप्लाई किससे करना है? 1/2 से। तो इसी का हम स्क्वायर लेंगे। तो 5/2 का स्क्वायर लेंगे तो ये बोथ साइड ऐड करेंगे। तो 5/2 का स्क्वायर कितना आएगा? 25 और 4। तो इसकी ऑप्शन भी बी हो जाएगी। क्वेश्चन ये है जी फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। इसके फैक्टर्स देखने। अब यहाँ पे साइन आ रहा है प्लस का। अगर हम -4 को और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा। तो ये ऑप्शन नहीं होगी। यहाँ भी ये ऑप्शन नहीं होगी। सिर्फ ये दो ऑप्शन हो सकती हैं, माइनस माइनस प्लस और ये प्लस प्लस प्लस। ये 12 आएगा, यहाँ भी प्लस 12 आएगा। तो इन दोनों को आप चेक करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखें, अगर आप इसे ऐड करते हैं 4x प्लस 3x तो 7x प्लस 7x आता है। यहाँ आ रहा है -7x। तो इसकी ऑप्शन क्या होगी? बी। ये बात आपको समझ आई कि नहीं? पहले हमने चेक करना है 12 का साइन। 12 का साइन है प्लस। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है। इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों ऑप्शन हमारी ख़त्म हो गई। अब रह गई बी और सी। तो इसे चेक करने के लिए अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 4x प्लस 3x प्लस 7x आएगा। तो ये ऑप्शन भी ख़त्म हो गई। तो हमारा आंसर ये वाला होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है जी क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको आता होगा। अ सेकंड डिग्री इक्वेशन इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकंड डिग्री इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। इसकी ऑप्शन बी होगी। एक्स स्क्वायर माइनस 1r इसका फार्मूला है, ये एक फार्मूला है a माइनस बी ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये इक्वल टू होता है a माइनस बी और a स्क्वायर। अगर ये माइनस हो तो प्लस होता है ab और प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला है इसका। तो अब ये समझ लें, ये x का क्यूब है और 1 का क्यूब। तो ये x माइनस 1 और आगे यहाँ प्लस होना चाहिए था, यहाँ पे माइनस आ रहा है। तो ये ऑप्शन नहीं होगी। ये x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो यहाँ पे प्लस आ रहा है तो, और यहाँ पे ये तीनों प्लस हैं तो ये वाली ऑप्शन होगी। तो इसकी ऑप्शन भी बी है। टू मेक्स 49x स्क्वायर। आपको ये बताया था कि x का जो कोएफिशिएंट है उसे हमने मल्टीप्लाई करना होता है 1/2 से, और इसका हम लेते हैं फिर स्क्वायर। अब यहाँ तो आएगा 5/2। लेकिन ये भी याद रखना है कि अगर यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 हो तो फिर ये हम करते हैं, और अगर यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ और हो तो उसका स्क्वायर लेना है। तो ये 49 का स्क्वायर क्या आएगा? 7। तो ये 5/7 लिखेंगे। तो ये आ जाएगा 5/14 का होल स्क्वायर। अब ये ऑप्शन ए हो जाएगी। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होती है? जब ये वाली वैल्यू m जो है वो 0 हो जाए। एक्स स्क्वायर अगर हमारा ये x वाली वैल्यू 0 हो जाए तो फिर ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहती हैं। अगर ये 0 हो जाए तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहती, फिर ये लीनियर हो जाती है। तो
प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होगी, जब हमारा m क्या हो, 0 हो। तो ये ऑप्शन बी होगी। 10 है जी, इफ़ द डिस्क्रिमिनेंट इज़ नेगेटिव। ये हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। डिस्क्रिमिनेंट अगर ज़ीरो हो तो रूट्स इक्वल होते हैं, और अगर लेस देन ज़ीरो हो तो रूट्स इमेजिनरी होते हैं। तो ये डी आएगा। इफ़ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ परफेक्ट स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर की सूरत में रूट्स क्या होते हैं, रैशनल। परफेक्ट स्क्वायर की सूरत में रूट्स रैशनल होते हैं। तो रूट्स आर रैशनल। द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ दिस, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू होता है प्रोडक्ट c ओवर a। अब इसमें c क्या है, -5 और a क्या है, 2, तो -5 और 2 इसकी ऑप्शन a होगी। और सम ऑफ रूट्स का फार्मूला क्या होता है, -b ओवर a। अब इसमें b क्या है, -3, तो माइनस इंटू माइनस तो 3 हो जाएगा, a2, तो 3/2 ऑप्शन इसकी बी आएगी। इफ़ 2 and -5 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, देन इक्वेशन इज, इक्वेशन का फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स ऑफ x प्लस p इज इक्वल टू 0। ये इसका फार्मूला है। अब इसका जब हम सम करेंगे तो इन दोनों को ऐड कर लें तो -3 आएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस 3x हो जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो प्रोडक्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 आएगा। तो ये इसका ऑप्शन होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए अब इसे चेक करना है +-3। यहाँ अगर हम +-3 पुट करते हैं तो ये 0 के इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि 3 का जब स्क्वायर लेंगे तो 9 आएगा। यहाँ भी नहीं होगा, तो अब इन दोनों में से रह गया। यहाँ हम +-3 करें तो 9 + 9 18 होता है, ये 0 के इक्वल नहीं होता, तो ऑप्शन बी रह जाएगी। अच्छा, ये इसका फार्मूला है इफ़ s इज सम एंड p इज प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, देन इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस XS प्लस v, ये हमने ऊपर डिस्कस किया था। तो एक्स स्क्वायर माइनस SX प्लस p इज इक्वल टू 0, ऑप्शन सी होगी इसकी। रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू, अब इसको आपने देखना है a इज इक्वल टू 1, a1 है, b1 है, c -1 है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू होता है b, इसमें क्या है जी 1 का स्क्वायर लेंगे 1 ही आएगा, -4 a1 है और c है -1। तो इसे सॉल्व करें तो 1 + 4 5 आता है। अब अगर ये परफेक्ट स्क्वायर हो तो रूट्स क्या होते हैं, रैशनल। परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो इररेशनल होता है। इसकी ऑप्शन बी होगी। इस डिस्क्रिमिनेंट ऑफ एन इक्वेशन इज 0, डिस्क्रिमिनेंट 0 हो तो रूट्स क्या होते हैं, इक्वल। अब सम ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, अगर यहाँ इसमें देखें a इज इक्वल टू a के इक्वल होगा और b इज इक्वल टू -b। सम ऑफ रूट्स का फार्मूला होता है -b ओवर a, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये b ओवर a आंसर आएगा। b की वैल्यू है -b, तो ये b ओवर a, तो ऑप्शन कौन सी है, डी। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये होता है c ओवर a, अब c की वैल्यू है -c। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ ax स्क्वायर -c, तो -c ओवर a आंसर आएगा, इसका ऑप्शन बी होगी। ओके जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये समझ आ गए होंगे। अल्लाह हाफिज़।